नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि 2 बार की सक्रिय जनपद अध्यक्ष, हमेशा आमजनों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर काम करने वाली जनपद पंचायत देवभोग की अध्यक्ष नेहा सिंघल मैडम ने अब तक अपना जो राजनीति का पत्ता नहीं खोला था कि चुनाव कहां से लड़ेंगी या जिला लड़ेंगी या जनपद लड़ेंगी, उन्होंने अब तक क्लियर नहीं किया था। आज लोकल टीवी में पहली बार उनका आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिखाने जा रहा हूं। आज जनपद पंचायत अध्यक्ष मैडम बताएंगी कि आखिर उनका कौन सा ऐसा सीट होगा। मैं आपको बता दूं कि 2 बार लगातार जनपद अध्यक्ष बनने के बाद तीसरी बार यह कयास लगाया जा रहा था। आमजनों में चर्चा थी, देवभोग ब्लॉक के लोगों में, कि जनपद पंचायत की अध्यक्ष तीसरी बार नेहा सिंघल मैडम फिर से हो सकती हैं। लेकिन उन बातों पर क्या जनपद पंचायत अध्यक्ष मैडम विराम लगाएगी या उन बातों को लेकर जनपद पंचायत अध्यक्ष मैडम कहेगी कि मैं तीसरी बार जनपद अध्यक्ष होंगी? सीधा हम उनसे सवाल पूछते हैं। मैडम, आमजनों में ये चर्चा है कि तीसरी बार भी नेहा मैडम जनपद पंचायत अध्यक्ष होंगी, इस तरह की चर्चाएं हैं। तो क्या मैडम इन बातों पर विराम लगाएंगी? क्या यहाँ पर पूर्ण विराम लग जाएगा या फिर मैडम का जो राजनीतिक करियर है फिर अब दूसरी तरफ आप अपना राजनीतिक रास्ता खोज रहे हैं? नमस्कार। जनता में बहुत उम्मीद है कि मैं तीसरी बार जनपद अध्यक्ष बनूं और जनता की उम्मीद को मैं नकार नहीं सकती। इसलिए मैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 से जिला पंचायत सदस्य के लिए पार्टी में आवेदन करी हूँ। मैम, लगातार 2 बार जनपद पंचायत अध्यक्ष, 10 सालों तक का कार्यकाल रहा। एक सक्रिय अध्यक्ष, हमेशा आमजनों के बीच जाकर आवाज को आपने बुलंद किया। जहां गलत हो वहां पर आप एक बिल्कुल दहाड़ कर आप बोलती थी। जिस तरह से मैं सवाल आपको पूछा, जवाब दे रहे थे, आप बिल्कुल भावुक हो गई। कैसा लग रहा है मैम, अब चूंकि अब जनपद पंचायत की अध्यक्ष अब आप नहीं रहेंगे, आप जनपद नहीं लड़ रही है, कैसा लग रहा है? देखिए, मैंने आवेदन किया है पार्टी को जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 के लिए। आगे पार्टी क्या डिसाइड करती है, पार्टी मुझे जिला लड़ाएगी कि जनपद लड़ाएगी, ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन मैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 के लिए आवेदन दे चुकी हूँ। मैम, हमने कई लोगों से बातचीत किया है चौक चौराहों पर, या हम जब कई किसी गांव में दौरे में भी जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि इस बार भी नेहा मैडम का फाइनल है जनपद अध्यक्ष बनना। तो जिस तरह से लोग उम्मीद जता रहे हैं, लोगों के विचारों, लोगों के अंदर से एक आवाज आ रही है, लोग अपने विचार रख रहे हैं, तो क्या माना जाए, उस विचार पर अल्प विराम लग जाएगा मैम? नहीं, अल्प विराम नहीं लगा सकते। पब्लिक का प्यार है, भरोसा और विश्वास है मेरे ऊपर। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरे ऊपर इतना विश्वास करते हैं और मुझे अपना स्नेह और प्रेम देते हैं। बाकी आगे जो चुनाव होना है, मैंने क्षेत्र क्रमांक 10 के लिए आवेदन किया है। पार्टी जो डिसाइड करेगी, जनपद लड़े या जिला लड़े, वो पार्टी के ऊपर मैं छोड़ रही हूँ। पार्टी मुझे किस ओर आगे लेके जाएंगे। मैम, कुछ चर्चा हुआ है कि मैम पार्टी से, या सिर्फ आपने सिर्फ अभी आवेदन ही किया है कि कुछ बड़े नेताओं से भी चर्चा हुई आपकी? बातचीत तो होते रहती है, संगठन में भी पार्टी के हमारे छोटे बड़े जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी से चर्चा होती है। आवेदन करने के लिए कहा था, मैंने आवेदन किया है और मेरे को जो भी दायित्व मिलेगा, मैं उसका बिल्कुल दिल से स्वागत करूंगी और उस दायित्व पे खरा उतरने की कोशिश करूंगी। जिस क्षेत्र में भी मैं चुनाव लड़ूं, जनता का आशीर्वाद मुझे मिले, उनका प्यार स्नेह हमेशा मेरे ऊपर जैसे 10 साल बना रहा, वैसी बना रहे, यही आशा और उम्मीद भी करती हूँ मैं। जी मैम, पिछले दिनों हमने आपके जो पतिदेव हैं दीपक जी का इंटरव्यू किया था। दीपक जी ने ये कहा था कि इस बार मैं भी चुनावी मैदान में आऊंगा, मैं जनपद लड़ूंगा। तो क्या मैम डिसाइड ये हुआ है कि जो आपकी भूमिका थी, आपकी भूमिका में दीपक जी जाएंगे और आप फिर दूसरा किरदार आप निभाएंगे? इस तरह की कुछ बातचीत हुई है क्या दोनों पति पत्नी के बीच में? जी हाँ, मेरे हस्बैंड भी समाज सेवा के इसमें लगे रहते हैं और उन्होंने विचार व्यक्त किया, यदि तू जिला पंचायत लड़ रही है तो मैं जनपद लड़के क्षेत्र की जनता के लिए, उस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए सहयोग करूंगा, इसलिए मैं जनपद चुनाव लड़ना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी मंशा रखी तो मैंने कहा ठीक है, तो वो जनपद चुनाव लड़ेंगे। मैम, दीपक जी भी समाज सेवा के कार्यों में लगातार लगे रहते हैं। कई बार मैंने भी रिपोर्टिंग किया है उनके कार्यों को लेकर। आप भी समाज सेवा कार्यों में लगी रहती हैं, तो क्या माना जाए मैम, क्या दीपक जी आपके उस भूमिका में आ सकते हैं कि जनपद अध्यक्ष की उस भूमिका में दीपक जी का किरदार कितना सही बैठेगा, कितना फिट बैठेगा? एक पत्नी के रूप में आप क्या सोचती है? मैं पर्सनल सवाल आपसे कर रहा हूँ ना, एक पत्नी के रूप में आप क्या सोचती है कि जनपद अध्यक्ष के उस किरदार में दीपक जी कितना फिट बैठेंगे? दीपक जी किस तरह कामकाज कर पाएंगे यदि उस पद में जाते हैं? तो क्या बिल्कुल आपके जैसा उनका रौबदार रहेगा? क्योंकि दीपक जी इतने शालीन भाव से बातचीत करते हैं, वो एकदम शालीनता नेचर के हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी बहुत कुछ बयां कर रही है, एक पत्नी के रूप में आप अपने पतिदेव के विषय में क्या सोचती है? क्षेत्र की जनता के लिए वो पहली बार चुनाव लड़ेंगे
और मुझे पूर्ण विश्वास है और आशा और उम्मीद है वो अपने क्षेत्र की जनता को निराश नहीं होने देंगे। मेरे से भी आगे बढ़ चढ़ के वो कार्य करेंगे। मैं एक महिला हूँ, मैंने जितना किया है वो पुरुष है। पुरुष होते हुए भी वो मेरे से बहुत आगे कार्य करेंगे और क्षेत्र की जनता को संतुष्ट करेंगे। इस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसको लेके आगे जाएंगे और सबके साथ तालमेल बैठा करके वो काम करेंगे। और मैं चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड है तो वो मेरे से भी ज्यादा अच्छा कार्य करेंगे जी और मुझे पूरी उम्मीद जी है कि वो मेरे से भी बेस्ट से बेस्ट देंगे। जी मैम, दीपक जी को कैसा सपोर्ट मिल रहा है उस सीट को लेकर? जिस तरह की जानकारी हमारे पास भी निकल कर सामने आ रही है कि वहाँ जो आसपास जसरगी गुड़ा है, घुमरगुड़ा है, बरकानी है, और भी ये जो एक पंचायत जो आता है गंगराजपुर आता है कि मैम, जी गंगराजपुर, वहाँ के जो लोगों का जो समर्थन है दीपक जी के प्रति अपार समर्थन मिल रहा है, इस तरह की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। आपको क्या पता चल रहा है मैम, लोग कितना ज्यादा उत्साहित है दीपक जी के चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद? पब्लिक ने ही बात रखी थी और मेरे पास भी आज सवेरे भी फोन आया था घुमरगुड़ा से, कभी बरकानी से फोन आ रहा है। पब्लिक चाहती है कि वहां हम चुनाव लड़े, उस क्षेत्र में आए। और पब्लिक के कहने से और हमारे, देखिए देवभोग ब्लॉक का कोई भी ऐसा गांव या पंचायत नहीं है जहां मैं नहीं जाई हूँ। मैं हर जगह जाती आती हूँ, हर क्षेत्र में घूमी हूँ, हर क्षेत्र की पब्लिक मेरे को जानती है। मेरे हस्बैंड व्यापारी हैं और मेरे साथ 10 साल चुनाव में मेरा सपोर्ट करते हुए मुझे बहुत सपोर्ट किया और आगे लेकर के आए, तो उन्हें भी सारे कोई जानते हैं और पब्लिक चाहती है कि आए आगे, इसलिए वो आगे आए हैं। मैम, चूंकि आपने जनपद का तो चुनाव लड़ा है, 2 बार आप जनपद सदस्य बन के जनपद अध्यक्ष बनी है, आपको जनपद का अनुभव है, जिला पंचायत के चुनाव का आपको अनुभव नहीं है, तो मैम चूंकि 26 पंचायत अब आएगा जहां से आपको चुनाव लड़ना है, सॉरी 27 पंचायत आएगा मैम। मैम मैं 26 इसलिए बोल रहा था क्योंकि देवभोग तो मेरे ख्याल से 11 में आता है, तो मैम आप तो 10 से लड़ने जा रही हैं, तो आपका 26 पंचायत है। चूंकि देवभोग अब नगर पंचायत बन चुका है तो आपका 26 पंचायत है। तो इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा था, सॉरी मैम गलत बोल रहा था मैं, 27 पंचायत होंगे। तो मैम ये बताइए 27 पंचायत में कितनी ज्यादा आपको ताकत झोंकनी पड़ेगी, कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा? क्या लगता है मैम आपको, मेहनत कितना करना पड़ेगा, कितना ताकत झोंकना पड़ेगा? मैं सारी चीजें जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ूंगी। मुझे पार्टी यदि 10 नंबर से टिकट देती है तो मैं जैसे 10 साल पब्लिक की सेवा करते आई हूँ, क्षेत्र में घूमते आई हूँ, बहुत से क्षेत्रों में कार्य भी करवाया है मैंने, तो वैसे आगे भी मैं मेहनत करूंगी, चुनाव पूरी शिद्दत के साथ लड़ूंगी और पब्लिक का आशीर्वाद और स्नेह चाहूंगी कि मुझे आगे भी मौका दे ताकि मैं आप लोगों की जो समस्या है उसे दूर कर सकूं, क्षेत्र में विकास कर सकूं और आगे जाके इस क्षेत्र की मांग रख सकूं। जी ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। मैम, आपका जो 10 साल का कार्यकाल लगभग समाप्ति की ओर है, कुछ ही दिन के बाद आपका 10 साल का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और नेहा मैडम उसके बाद फिर निवर्तमान जनपद पंचायत अध्यक्ष कहलाएंगी, पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष कहलाएंगी मैम। खैर मुझे कहते हुए तो मैम मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैम परिवर्तन ही समय का, ये कहते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इस पद में तो हम ये आशा ये करते हैं कि दीपक जी इस पद में आकर बैठे, आपकी जगह वो ले। लेकिन मैम जिस तरह से 10 साल का जो कार्यकाल रहा है उसको लेकर जो 10 बड़ी उपलब्धियां हमारे लोकल टीवी के दर्शकों को आप बताएंगे क्या मैम, आपके जो 10 साल के कार्यकाल के दौरान की उपलब्धियां? देखिए कार्य तो बहुत सारे किए रहते हैं हम, उपलब्धि बोलेंगे तो हर कार्य के लिए उपलब्धि होती है, गिनाना ठीक नहीं है, फिर भी आप पूछ रहे तो मैं कुछ कार्यों को आपको गिनाती हूँ। वर्तमान में ही मैंने इस क्षेत्र में रेल लाइन नहीं है, इसलिए यहाँ से लोग खाने कमाने बाहर जाते हैं। उन लोगों को रेलवे टिकट के लिए बहुत दिक्कत होती है, या तो वो रायपुर से ट्रेन बैठते हैं या तो केसिंगा काटाबांजी इधर से ट्रेन बैठते हैं। तो मैंने सेंट्रल में जाकर के हमारे माननीय जो राज्यसभा मंत्री जी हैं उनसे मांग की थी, तो देवभोग में रेलवे आरक्षण केंद्र खोलने की अनुमति भी मिल गई है। पुराना पीएचई ऑफिस जो झाराबहाल में है वहाँ खोलने के लिए अभी वर्तमान में उसको चयनित किया गया है। जब रेलवे की प्रक्रिया होगी तो रेलवे पूरा अपना सेटअप वहाँ बैठाएंगे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र की। दूसरा, आप लाटापारा में अशोक सोनी को देखिए जो पूर्ण रूप से विकलांग है, वो दिन रात दारू के नशे में रहता था और उसके पिताजी ने भी सुसाइड कर लिया था, माता विधवा है और पति पत्नी भी छोड़ के चले गई थी, तो उसकी सहयोग कर, ये मैंने इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं सबको बता रही हूँ, मैंने उपलब्धि पूछा है। हाँ, तो वो एक उदाहरण है कि यदि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उसमें मैंने जीने की इच्छा डाली और वो उस चीज को
मेरे से कबूल किया और शराब छोड़ दी। मैम आज तो खुश भी है मैम। आज वो अपने परिवार के साथ खुश है। आज उसकी बीवी भी है, किराने का काम भी करता है। उसके जो राशन कार्ड वगैरह नहीं बने थे, प्रधानमंत्री आवास में नाम वाम नहीं था, वो सारी चीजों को हमने करवाया। समाज कल्याण विभाग से उसको जितनी सहयोग देना था वो करवाया। 1.5 महीने रायपुर बालाजी हॉस्पिटल में रह के उसका इलाज करवाया। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बहुत सहयोग दिया। ऐसे करके आज वो अपने पैरों पे खड़ा है। तो वो एक जीता जागता उदाहरण है। साथ ही इसके इस क्षेत्र के लिए अभी जैसे बिलाट नाले की स्वीकृति हो गई है, माननीय सीएम साहब ने घोषणा की है। गरियाबंद में आवेदन भी दिया। हाँ, मैंने आवेदन दिया था और मंच पे, और उनको मैंने कहा भी था कि सर ये बहुत जरूरी है, आप आए हैं तो एक हमारे क्षेत्र को क्षेत्र के लिए कुछ घोषणा करके जाए। तो उन्होंने बिलाट नाले की घोषणा की और बहुत जल्दी बिलाट नाला भी स्वीकृत हो जाएगा। और दूसरी चीज, जो झाकरपारा में स्टेट बैंक है, मैंने स्टेट बैंक के लिए बहुत मांग करी थी और बहुत मांग करने के बाद वो स्टेट बैंक देवभोग में खुलना था, लेकिन वो झाकरपारा में खुला। तो ब्लॉक एक ही है, वहां भी चलेगा। तो स्टेट बैंक खोलना ये मेरे पहले कार्यकाल की उपलब्धि है। तो उस क्षेत्र के लिए हुआ। और आगे भी मैं जिला सहकारी बैंक के लिए आवेदन दे रखी हूँ कि नदी उस पार झाकरपारा में जिला सहकारी बैंक होना चाहिए। क्षेत्र की जनता, जो एक ही हमारे देवभोग में बैंक है, इसमें डे टू डे अलग अलग गांव का रहता है तो बहुत समस्या होती है। तो एक जिला सहकारी बैंक और खुल जाएगा नदी उस पार तो अच्छा हो जाएगा पब्लिक के लिए। तो इसके पीछे भी मैं प्रयासरत हूँ। फिर उपलब्धियों में मैंने बहुत से सड़कों का निर्माण किया है, बाजार हाट का निर्माण किया। हमारे जनपद से हमने करोड़ों के काम करवाए हैं। फिर सबसे बड़ी उपलब्धि, मैं जब आई थी तो पेंशन प्रकरण बहुत कम थे, लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे। और मेरे आने के बाद मैंने लगभग 10 सालों में 10,000 पेंशन प्रकरण को स्वीकृति करे हैं। मतलब मैं बोलने से हमारी पूरी जनपद की टीम। हाँ, तो जितने भी आवेदन हमारे पास आते, मैंने जो जनपद में काम किया 10 साल जिसका अनुभव है, 10 सालों में जितने आवेदन हमको प्राप्त होते गए, उनको पात्र अपात्र छांटना, एक समय सीमा होनी चाहिए सब चीजों की। तो समय सीमा में करवाने का मैंने जनपद में एक नियम बनाया, क्योंकि पहले ये नियम नहीं होते थे। आया आवेदन रख दिए, उसको छांटना नहीं, करना नहीं। तो वो सारी चीजों को मैंने रूटीन किया, एक सिस्टम बनाया। तो लोगों को उससे बहुत फायदा मिला, जिसमें राष्ट्रीय परिवार सहायता भी है। जो हमारी विधवा बहनें हैं उनको 20,000 रुपए शासन के द्वारा दिया जाता है। तो उसके भी बहुत सारे आवेदन हैं जो हमने पास किए। ये एक बहुत अच्छा कार्य है। इसके साथ ही राशन कार्ड गरियाबंद जिले में बनता था। पंचायत से आवेदन जनपद आता था, जनपद से जिला जाता था, चाहे नाम जोड़ना हो, काटना हो या नया राशन कार्ड बनाना हो। तो ये सारी समस्याओं को मैंने देखा कि बहुत से लोग इस राशन कार्ड वाले से परेशान हो रहे, बन नहीं पा रहा है। तो मैंने गरियाबंद जिले में मांग की कि हमारे देवभोग ब्लॉक में ही राशन कार्ड बनाया जाए। और मैम बनना शुरू हुआ। हाँ, तो बनना शुरू हो गया। और इसमें नाम जोड़ने का काम हमारे जनपद में ही हो जाता है, नाम काटने का काम भी जनपद में होता है। नए राशन कार्ड बनाने के लिए हम जनपद से जिला भेज देते हैं और आज 1 सप्ताह के अंदर नया राशन कार्ड भी बन के आ जाता है पात्रता के अनुसार। तो ये सारी सुविधाएं मैंने यहाँ पर पब्लिक के लिए की हैं और आगे भी मैं ये सुविधाएं करूंगी। मैं चाहे जो भी चुनाव लड़ूं। साथ में और भी छोटी मोटी चीजें हैं, समाज कल्याण विभाग से जो भी मांग करते हैं, बैसाखी है, व्हील चेयर है, ट्राइसिकल है, मोटराइज है, श्रवण यंत्र है, बैसाखी है, पकड़ के चलते हैं वो लकड़ी। तो ये सारी चीजों को भी हम यहाँ पर रखे हुए हैं कि कोई भी आवेदन करता है, यदि वो चीज उपलब्ध है तो उसको तुरंत दीजिए। आपको ये वेट करना नहीं है कि जनप्रतिनिधि आएंगे तो देंगे। अधिकारी, आप सीओ हैं, वहाँ जनपद में बाबू हैं या ऑपरेटर है, वो उनके पूरे दस्तावेज लें, उनसे साइन करवाएं और जो संबंधित व्यक्ति हैं उनको वो सामग्री दीजिए। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने करवाया है, व्यवस्था करवाई है। ऐसी बहुत से कार्य हैं जो हमने मिल के किया है और बहुत सी व्यवस्थाएं बनाई हैं। आप पहले के जनपद को देखेंगे और अभी के जनपद को देखेंगे तो आप बदलाव है, पूरा बदलाव है। मैम एक अंतिम सवाल, जनपद अध्यक्ष के रूप में आपने 10 साल का कार्यकाल लगभग पूरा कर लिया और एकदम अच्छे से पूरा किया मैम। तो मैम अब आप आपके क्षेत्र की जनता को आप हमारे लोकल टीवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहूंगी कि मैं जो भी चुनाव लड़ूं,
मुझे पार्टी जिस चुनाव के लिए भी खड़ा करे, आप लोगों का जन समर्थन, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का मत मुझे मिले, यही आशा और उम्मीद है। और आप लोगों के जितने भी कार्य हैं इस क्षेत्र में, जो भी समस्याएं, उन सभी समस्याओं को लेकर मैं आगे भी जाऊंगी और दूर भी करूंगी। ये मैं आप लोगों को पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे विजय दिलाएंगे। धन्यवाद। तो आप जनपद पंचायत के अध्यक्ष नेहा सिंघल मैडम का इंटरव्यू देख रहे थे, उन्हें सुन रहे थे। उनका कहना है कि मैं किसी भी पोस्ट में रहूं, जनपद यदि मैं चुनाव ना भी लड़ूं, यदि मैं जिला का भी चुनाव लड़ती हूं, तो मेरा जो जनसेवा का जो भावना है मेरे अंदर, लगातार जनसेवा की जो अलग है, ये अलग जलते रहेगा और मैं निरंतर जनसेवा करते रहूंगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।